सोचो अगर आप मुंबई के स्काई क्रैकर का हिस्सा, पूना के लॉजिस्टिक पार्क का एक शेयर और चेन्नई की कमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनरशिप अपने मोबाइल फोन से वो भी 500 रुपए में ले सके। क्या ये सपना है? नहीं, ये हकीकत है और यही काम करता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और अगर आप ऑलरेडी इक्विटीज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रीट्स आपके पोर्टफोलियो में सीरियस कंसिडरेशन डिजर्व करता है। क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन पास में करोड़ सौ रुपीस नहीं है? तो आप अकेले नहीं हो। इंडियंस के लिए रियल एस्टेट हमेशा से एक इमोशनल और एस्पिरेशनल परचेज रहा है। ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, एंडलेस पेपर वर्क होता है और टेनेंट हैंडल करना तो एक अलग ही सरदर्द है। लेकिन क्या हो अगर आप इंडिया के टॉप कमर्शियल टेक पार्क्स में अपना एक हिस्सा ले सको, हर महीने रेंट कलेक्ट कर सको और शुरू करो सिर्फ 500 रुपए से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रीट्स क्या है, कैसे काम करता है और क्या आपको रीट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर वीक एक वैल्यूएबल फाइनेंशियल नॉलेज दे सकें। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। बड़ा कैपिटल चाहिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, हैवी गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं, ब्रोकरेजेस अलग से लगते हैं और लिक्विडिटी भी काफ़ी कम होती है। इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट जितना आसान नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और सेबी ने 2019 में इंडिया में रीट्स को इंट्रोड्यूस किया। आज इंडिया के रीट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.7 लाख करोड़ रुपीस है और ग्लोबली रीट का मार्केट कैप 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो रीट्स को आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। ये ठीक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करता है। जब एक बड़ा पूल बन जाता है तो ये पैसा इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि म्यूचुअल फंड शेयर्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, जबकि रीट इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स में ही इन्वेस्ट कर सकता है। और इस इनकम को, जो मेनली रेंटल इनकम होती है, यूनिट होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक स्ट्रिक्ट रूल भी है इसके लिए। रेंट से जो भी इनकम आए उसका कम से कम 90% इन्वेस्टर्स में बांटना कंपलसरी है। इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट्स असाइन किए जाते हैं और रीट्स मेनली ऑफिसेज, कमर्शियल प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल और वेयर हाउस जैसे एसेट्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स के बारे में तो आप जान गए, अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। FY26 में इंडिया के 5 लिस्टेड रीट्स ने टोटल 8,900 करोड़ रुपए अपने यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये एनुअलाइज रेंटल यील्ड 5 से 8% की आती है। अब इसके कंपैरिजन में देखो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को, जो लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज को ट्रैक करता है। ये एक ग्रोथ फोकस इंडेक्स है और इसका क्यूमुलेटिव डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.38% से लेकर 0.46 के बीच में रहा है। बहुत बड़ा फर्क है ना? सिंस देयर इंसेप्शन इन इंडिया, रियल एस्टेट investment trust REIT has delivered annualized return of from 11 to 15% with a dividend yield ranging from 5 to 8%. इंडिया में 5 REITs है। इसमें से एम्बेसी पार्क ऑफिस, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क, ब्रुकफिल इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट और नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, बिजनेस पार्क एंड कॉर्पोरेट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं। जिसका मतलब है कि वो ऑफिस खरीदते हैं और वर्किंग स्पेसेस को लीज पर देते हैं। 5वां है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, जो रिटेल रियल एस्टेट में, जिसका मतलब है कि वो मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को लीज पर रखते हैं। ये रीट्स इंडिया के 14 स्टेट्स में अवेलेबल है और जो 187 मिलियन स्क्वायर फीट कवर करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन रीट्स। रेगुलर इनकम। रीट्स को लीगली मैंडेट दिया गया है कि वो अपना टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करे। मतलब
एक स्टेडी और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो हर बार। यहाँ रेंटल इनकम भी है और कैपिटल एप्रिसिएशन। हाई लिक्विडिटी, फिजिकल रियल एस्टेट बेचना मुश्किल होता है, महीने लग जाते हैं, लेकिन पब्लिकली ट्रेडेड रीट यूनिट्स स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होते हैं, जहां इन्हें आप किसी भी स्टॉक की तरह तुरंत बाय या सेल कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, रीट्स आपको एक साथ एक तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स, वेयर हाउसेज, हॉस्पिटल, और वो भी बिना किसी मैसिव कैपिटल के। रिस्क ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रॉपर्टीज की पूरी जिम्मेदारी एक्सपर्ट रियल एस्टेट और एसेट मैनेजर्स की होती है। आपको टेनेंट, मेंटेनेंस या लीजिंग के झंझट से कोई लेना देना नहीं, सब कुछ प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, रीट सेबी जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर के अंडर काम करता है, रेगुलर ऑडिटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स देता है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए एंट्री बैरियर बहुत कम है। यह एक हाईली रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नो ब्रोकर, नो टैक्सेस, यह एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है जो आप कम से कम 500 रुपये से निवेश कर सकते हो, ना ब्रोकर की दलाली और ना गवर्नमेंट के ह्यूज टैक्सेस। रिट्स उन लोगों के लिए है जो एक स्टेडी इनकम चाहते हैं, जैसे रिटायरीज, या उन लोगों के लिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, वो भी बिना फिजिकल झंझट। अगर आप एक रेगुलर इनकम और लेस वॉलेटाइल प्रोडक्ट चाहते हो तो रीट्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने रीट्स में इन्वेस्टमेंट किया है।